बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ के दुनिया की चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से भी होंगे, खुश भी होंगे, खुशहाल भी होंगे, हमारी वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे, हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना यार, वो होगी एक्सरसाइज 4। अब बेसिकली एक्सरसाइज 4 क्या है, आपके आईक्यू लेवल को चेक करना है। एग्जामिनर ने, जिसने ये बुक बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, जिसने ये बुक बनाई है ना, उसने आपके आईक्यू लेवल को बच्चों आपके चेक करना है कि आपका आईक्यू लेवल तेज़ है, कमज़ोर है कि बिल्कुल ही गया गुजरा है। अब कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई करें, पहचान करें। किसकी पहचान करनी है? द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न। ये उसने रूल्स ऑफ पैटर्न्स, ये उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, कि ये किस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, और अगली 3 टर्म्स बतानी है। अब इस क्वेश्चन को आप यहीं पर छोड़ें, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन, आईक्यू लेवल के एक जनरल क्वेश्चन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट की जो एज है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 2021 में अगर स्टूडेंट की एज है 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है, तो उसी स्टूडेंट्स की जो 2022 में एज होगी वो कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 11 ईयर। ठीक है, 11 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहां पर 2021 में उसकी एज कितनी थी? 10 ईयर्स। 2022 में उसकी एज कितनी होगी? 11 ईयर्स। अगर मैं 2023 की बात करूं तो बच्चे की एज कितनी हो जाएगी? 12 ईयर्स। ठीक है, तो जो रूल ऑफ पैटर्न, रूल ऑफ नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, वो कितने परसेंट हो रहा है, इसको कितने नंबर्स का हो रहा है। देखें 10 में हमने एक ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में हमने एक ऐड किया तो 12 आ गया। ठीक है, यानी कि पहले 10 ईयर्स थी, फिर 11 ईयर्स थी, फिर 12 ईयर्स थी। रूल ऑफ पैटर्न क्या हुआ यहाँ पे? एडिंग बाय 1, कि यानी कि रूल ऑफ पैटर्न क्या है कि उस स्टूडेंट की जो एज है वो 10 से 11 हुई, 11 से 12 हुई, तो आपने जस्ट क्या लिख दिया? एडिंग बाय 1। 10 में 1 ऐड कर दें 11 आ जाएगा, 11 में 1 ऐड कर दें 12 आ जाएगा। तो आपसे वो पूछे कि यार जो उसकी एज में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आपने क्या कहना है भाई? 1 साल के बाद एक को ऐड करते जाएंगे तो उसकी एज का पता चलाते जाएंगे। ठीक है, ये होता है रूल ऑफ पैटर्न, जिसमें हमने उसको बताना है कि उसकी एज में कितना ऐड करने से क्या चीज़ रूहनुमा हो रही है। एक चीज़ ये, अब ये एग्जाम्पल होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप मुझे स्टूडेंट्स ये बताएं अपना आईक्यू लेवल यूज करते हुए किसमें रूल ऑफ पैटर्न क्या यूज हो रहा है। देखें जरा, हर एक नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड कर रहा हूं, हर एक नंबर में ऐसा क्या ऐड कर रहा हूं कि नेक्स्ट टर्म बन रही है। तो हम क्या कहेंगे? रूल ऑफ पैटर्न क्या लिखेंगे यहां पर? एडिंग बाय 2, यानी कि एक नंबर में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो अगली टर्म बन रही है, फिर इस वाली टर्म में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म बन रही है। ये बेसिकली होता है रूल ऑफ पैटर्न। क्या है कि आपके पास नंबर जो गिवन है ना, ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है, ठीक है, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एडिंग बाय 2 में 2 ऐड करें, 4 में 4 में 2 ऐड करें तो 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखें, बस ये लास्ट एग्जाम्पल के बाद तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 4 है, 16 है, 1, 4, 16 एंड 64 है। फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब हम 1 में हम रूल ऑफ पैटर्न में मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, कुछ भी रूल ऑफ पैटर्न में फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 64 है। ठीक है, अब देखें 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 आ जाए? 1 को मैं
किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 आ जाए। चलिए जी मैं यहाँ पे क्या देता हूँ 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 4 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए, तो मैंने क्या लिख दिया 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। अब मैं 16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 64 आ जाए, तो मैंने 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, ठीक है। तो रूल ऑफ पैटर्न बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप एक वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट लिख देना मल्टीप्लाई बाय 4 कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, ठीक है। लास्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16, यहाँ पे लिखता हूँ 8, यहाँ पे लिखता हूँ 4, यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्या किया, रूल ऑफ पैटर्न किस चीज को फॉलो कर रहा है। देखें पहले यहाँ पे है 16, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है 32। अब 32 में मैं ऐसा क्या करूं, क्या प्लस करूं, क्या माइनस करूं, क्या डिवाइड करूं कि मेरे पास नेक्स्ट वाली टर्म बन जाए, नेक्स्ट वाली टर्म बन जाए। अगर मैं 32 को डिवाइड करता हूं 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 16। अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूं 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 8। अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 को डिवाइड करता हूं 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और लास्ट टर्म एज इट इज लिख दें, ठीक है। और 2 को अगर मैं 2 के साथ ही चलो डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास फिर 1। रूल ऑफ पैटर्न आपको समझ आ रहा है कि जो आपके पास वैल्यूज गिवन है ना वो किस पैटर्न को फॉलो करके आई हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे डिवीजन बाय 2 कि सारी वैल्यूज को आपने किसके साथ डिवाइड किया है तो आंसर क्या आया है आपके पास 2 2 2 2। इसको हमने फॉलो किया है जब हमने डिवाइड सारी वैल्यू को 2 के साथ किया है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ए पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं 10 को आप किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो कि 40 आए। 40 को आप किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो 160 आए। 160 को आप किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो 640 आए, ठीक है। और बताना भी क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है और ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं हमने ये भी बताना है। सबसे पहले देखें बच्चों, आप 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आप 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 40 आ जाए। कॉमन सेंस की बात है, आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा फिर 40 आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखें, अब इस 40 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इस 40 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो आंसर है 160 आ जाए। अगर मैं इसी 40 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं 4 के साथ तो आंसर क्या देखें 4 0 दा 0 4 4 दा 16 ले। देखें हमने रूल ऑफ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किस वैल्यू के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास बनता नजर आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं 160 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 640 आए। रूल ऑफ पैटर्न हमें थोड़ा सा सबलता हुआ नजर आ रहा है जनाब। वो क्या है 160 को मैं 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं 6 4 0 दा 0 6 4 दा 24 2 कैरी 4 1 दा 4 4 6 6 24। ये देखें आ गया हमारे पास 64 आ गया। अब उसने हमें क्या कहा है, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई 4 करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 4 करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है रूल ऑफ पैटर्न क्या हमें कह रहे हैं, वो रूल ऑफ पैटर्न बच्चों आपके पास क्या आएगा यहां पर रूल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं, लेकिन हमने नेक्स्ट भी बताना है एंड फाइनल नेक्स्ट 3 टर्म्स और उसकी अगली 3 टर्म्स भी हमने बतानी है। वो कैसे, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। तो फिर इस वैल्यू को भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी। कैसे 4 0 दा 0 4 4 दा 16 1 कैरी 6 4 दा 24 लें जी। नेक्स्ट वैल्यू भी आपके पास बच्चों आ गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है आपके पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं सो इट्स नेक्स्ट टर्म्स
नेक्स्ट टर्म्स की आई सबसे पहली 2560। अब इस वैल्यू को मुझे किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है 4 के साथ ही 2560 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। 4 0 दा 0 6 4 दा 24 2 कैरी 5 4 दा 5 1 दा 5 5 5 4 दा 20 2 कैरी 22 फिर 2 कैरी 4 2 दा 8 8 9 10। ले जी नेक्स्ट टर्म भी क्या आ गई बच्चों 10204, लेकिन हमें 3 फाइंड करनी है 1 2 और 3 भी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 10240 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 4 के साथ। 4 0 दा 0 4 4 दा 16 1 कैरी 4 2 दा 8 9 4 0 दा 0 4 1 दा 4। ठीक है आंसर इज इधर क्या आ जाएगा बच्चों 40960। लें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बच्चों आपके पास क्या है, सबसे पहले वाली वैल्यू देखें 22 है, फिर 220 है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, फिर 2200 हो गई है। ठीक है यहाँ पे क्या थी 22, यहाँ पर क्या थी 220 एंड द लास्ट वन इज 2200 है। ठीक है अब सबसे पहले देखें 22 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास 220 आ जाए। जी देखें अगर मैं 22 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास 22 आ जाए 220 आ जाए, तो मुझे इसके लास्ट में 0 चाहिए। फॉर एग्जांपल तो अगर हम ऐसा करते हैं 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 0 चाहिए ना उसके लास्ट में, 0 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 1 0 दा 1 2 दा 2 1 2 दा 2। आंसर बच्चों क्या आ गया, ये देखें आ गया आंसर। हमें तो लास्ट में एक 0 चाहिए था तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है अब देखें 22 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 10 के साथ, तो मेरे पास ये वाली टर्म बनी है। अगर इसी टर्म को अगेन फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो देखें क्या आता है 22 को मल्टीप्लाई 220 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 100 के साथ, तो बच्चों क्या आ जाएगा 0 को 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 दा 0 1 2 दा 2 1 2 दा 2। ठीक है अच्छा जी 0 0 2 2। अब देखें नेक्स्ट टर्म आपके पास बच्चों की आई 2200, लेकिन हमें अब इसमें रूल ऑफ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं रूल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है रूल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है लेकिन उसने हमसे क्या पूछा भाई नेक्स्ट टर्म भी बताएं, तो इस टर्म को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इस टर्म को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब इस टर्म को भी मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ। जी हाँ ऐसे 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 दा 0 1 0 दा 0 1 2 दा 2 1 2 दा 2, इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 2 2। लें जी एक टर्म तो आ गई आपके पास, इधर क्या आई। सो नेक्स्ट टर्म्स आर, अगली टर्म्स कौन सी आई हैं 2 2 1 2 3। ठीक है इसी टर्म को अब मैं तो अगेन 1 2 3 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 10 के साथ 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 दा 0 0 1 2 दा 2 1 2 दा 2, इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 0 2 2। ठीक है एक एक 0 का इजाफा करते जाएं, इधर क्या आ जाएगी नेक्स्ट 2 2 1 2 3 4। ठीक है और लास्ट में एक क्या बन जाएगी उसको भी बेशक कर लें, इस वैल्यू को अगेन फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 2 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10, इधर क्या आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 दा 0 0 0 0 2 बाई 2। ठीक है इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 2 2। ठीक है जी अच्छा यहाँ पर क्या आ गया 2 2 1 2 3 कितने 0 है 5 है 4 5। ठीक है बच्चों यहाँ पर ना आपको मैं एक ट्रिकी चीज़ बताऊँ मैथ्स में कि देखें जब तक आप ये रफ वर्क कर रहे हैं तो आपको समझ आ रही है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि यार इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, तो आपको ना जो आपका IQ लेवल है ना वो फास्ट नहीं होना। अब आप ये ना कहना कि IQ लेवल जो है वो ज़्यादा सोचने से आता है, ज़्यादा गेमें खेलने से आता है, ज़्यादा कोरे बादाम खाने से आता है, ज़्यादा कौड़ी चीज़ें खाने से आता है। हमेशा जो IQ लेवल है ना वो इंसान का उसकी प्रैक्टिस से आता है।
ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, सी वाले पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखें क्या कह रहे हैं वो, 352, नेक्स्ट टर्म इज 176, नेक्स्ट टर्म इज 88। अब ज़रा मुझे जज करके बताएं, हाँ अपना IQ लेवल ज़रा यूज़ करके बताएं ज़रा। 352 हाफ क्या हुई, 172 हाफ क्या हुई, 88 हाफ क्या होगी, 44, इससे हाफ क्या होगी 22, इससे हाफ क्या होगी 11। हंस उठो, ठीक है। वैसे ये मैंने बस झटका हिसाब लगाया, ठीक है, जिसको हम पंजाबी में क्या कहते हैं, अपने दिमाग का कैलकुलेटर यूज़ किया। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन क्या क्या हो रहा है, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करके देखते हैं, 352 आगे क्या है 176 और 88 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 को डिवाइड, 2 के साथ डिवाइड कर, इसको भी इन सबको 2 के साथ डिवाइड करके देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म बनती है कि नहीं। 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, ठीक है। 1 कैरी इधर चला गया, इधर क्या हो गया 15, 2 7 दा 14, फिर 1 कैरी इधर चला गया 2 6 दा, ये देखें 176 आ गई ना, ये वाली टर्म्स, ठीक है। इसी टर्म को करते हैं 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 1 कैरी 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 2 4 दा, लो जी हाँ सुटो, सही अंदाजा लगाया था। हाँ मज़ा आ गया। अच्छा, जब क्वेश्चन आपसे खुद होंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बच्चों वो आपका बिल्ट होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे रॉन्ग भी हो जाता है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, ठीक है। अब देखें, अब कॉमन सेंस की बात है, 44 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो 22 को भी मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा फिर आपके पास 11। लें 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है ना, बस 1 2 3 आ गई। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या हमने फॉलो किया यहाँ पर, रूल ऑफ पैटर्न, हाँ रूल ऑफ पैटर्न क्या आया, डिवाइड बाय 2, 2 के साथ भैया हम टर्म्स को डिवाइड करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। सो इट्स टर्म्स आर, सो व्हाट्स टर्म्स आर 44 22 11। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। 780 880 980 बताएं ज़रा, मेरे कान में बताएं। हाँ जी मैं समझ गया हूँ। एक बंदे के पास 780 रुपये हैं, फिर उसके बाद 880 रुपये हो गए, फिर उसके बाद 980 रुपये हो गए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐड कुछ हो रहा है इसमें। क्या कुछ हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है चेक करते हैं। देखें 780 थे, 880 हो गए, 980 हो गए, तो क्या हो जाएगा आगे 1080 हो जाएंगे, 1180 हो जाएंगे। लो फिर हाँ सुटो 1280 हो जाएंगे, 100 का ऐड करते जाएं। यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या आ गया, रूल ऑफ पैटर्न। हाँ रूल ऑफ पैटर्न क्या आ गया, एडिंग बाय रूल ऑफ पैटर्न, एडिंग बाय 100। वाह 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 सुभान अल्लाह। आगे क्या आ जाएगा, अच्छा जी इसके बाद सो इट्स नेक्स्ट टर्म्स आर, क्या नेक्स्ट टर्म बन रही हैं 1080 हो गया, 1180 हो गया, 1280 हो गया, आगे क्या आएगा 1380 हो जाएगा। चलो हम मिट्टी पा लियो, आगे आओ। अब यहाँ पे एक वो क्या कह रहे हैं, एक बंदे के पास कभी ज़िंदगी में, कभी आप स्टूडेंट्स के पास ज़िंदगी में कभी आपको ईदी मिली हो 560 रुपीज़ और आपसे किसी ने खो ली हो, पीछे रह गई हो 540, 560 में से अब आपसे किसी ने कितने पैसे खोए 20 रुपीज़। अगले दिन फिर 20 रुपीज़ किसी ने छीन लिए, क्या हो गया कम हो गए। फिर 20 रुपीज़ किसी ने छीन लिए तो उसकी तो दिहाड़ी लगी हुई है ना 20 रुपये की। तो अच्छा 560 540 520 कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का। तो इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूल ऑफ पैटर्न। बच्चों क्या आ गया, रूल ऑफ पैटर्न, दिल पे पत्थर रखकर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सब्ट्रैक्टिंग SUBSTRACTING, सब्ट्रैक्टिंग बाय 20, रोज के 20 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू जनरेट होगी, सो नेक्स्ट
टर्म्स आर, नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगी 480, 460, 440, 420 और एक दिन आगे उसने अगर 20 की दिहाड़ी लगाता गया और आपके पास बिल्कुल कितने रह जाने हैं अंडा। यहाँ पर बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1।